अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों। क्या हाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम बात करेंगे पुर्तगाल में मौजूद उन अफराद के लिए नौकरियों के मौक़े के बारे में जिनके पास कोई ख़ास हुनर नहीं है, और उनके लिए भी जो किसी ख़ास शोबे में महारत रखते हैं। तो अगर आप भी पुर्तगाल में रोज़गार की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। जुड़े रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन नौकरियों की जिनके लिए किसी खास किस्म की तालीम या तरबियत की ज़रूरत नहीं होती, यानी गैर हुनरमंद मुलाजमतें। पुर्तगाल में इस तरह की बहुत सी असामियाँ मौजूद हैं जो आपको एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने में मदद दे सकती हैं। गैर हुनरमंद नौकरियों में सबसे आम मौक़े ज़राअत के शोबे में मिलते हैं। पुर्तगाल एक ज़री मुल्क है और यहाँ फलों, सब्जियों और अंगूरों की काश्त बड़े पैमाने पर होती है। अगर आप जिस्मानी तौर पर मेहनत कर सकते हैं तो आप खेतों में काम करके रोज़गार कमा सकते हैं। इसमें मौसमी काम भी शामिल हो सकता है, जैसे कि फसलों की कटाई के वक्त ज़्यादा मांग होती है। दूसरा बड़ा शोबा सियाहत और मेहमान नवाजी का है। पुर्तगाल एक मकबूल सियाहती मकाम है, जिसकी वजह से होटलों, रेस्टोरेंट्स और दीगर सियाहती मकामात पर अमले की ज़रूरत रहती है। यहाँ आप सफाई करने वाले वेटर, किचन हेल्पर दीगर मुआविन अमले की हैसियत से काम कर सकते हैं। ये नौकरियां आम तौर पर शहरों और साहिली इलाकों में ज़्यादा दस्तयाब होती हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों और गोदामों में भी गैर हुनरमंद अफराद के लिए काम के मौक़े मौजूद हैं। यहाँ आप पैकिंग टंग असेंबली लाइन पर काम कर सकते हैं। अगर आप मेहनती हैं और हिदायत पर अमल कर सकते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तामीराती शोबा भी एक ऐसा शोबा है जहाँ गैर हुनरमंद मज़दूरों की ज़रूरत होती है। यहाँ आप आम मज़दूर के तौर पर मुख्तलिफ काम अंजाम दे सकते हैं, जैसे कि सामान उठाना, सफाई करना दीगर मुआविन काम करना। अब बात करते हैं उन अफराद की जो किसी ख़ास शोबे में महारत रखते हैं, यानी हुनरमंद मुलाजमतें। पुर्तगाल में हुनरमंद अफराद के लिए भी बहुत से अच्छे मौक़े मौजूद हैं और उनकी तनख्वाहें आम तौर पर गैर हुनरमंद अफराद से बेहतर होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक तेज़ी से तरक्की करता हुआ शोबा है और पुर्तगाल में इस शोबे में माहिर अफराद की बहुत मांग है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, डाटा एनालिस्ट साइबर सिक्योरिटी के माहिर हैं तो आपको पुर्तगाल में अच्छे मौक़े मिल सकते हैं। लिस्बन और पोर्तो जैसे बड़े शहरों में IT कंपनियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। सेहत की देखभाल एक और अहम शोबा है जहां हुनरमंद अफराद की हमेशा ज़रूरत रहती है। अगर आप डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट किसी और तिब्बी शोबे में तरबियत याफ्ता हैं तो पुर्तगाल में आपके लिए बहुत से मौक़े मौजूद हैं। ख़ास तौर पर देही इलाकों में तिब्बी अमले की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शुबों में भी पुर्तगाल में अच्छे मौक़े दस्तयाब है, चाहे आप सिविल इंजीनियर हों, मैकेनिकल इंजीनियर हों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हों किसी और इंजीनियरिंग की शाख से ताल्लुक़ रखते हों, आपको यहाँ काम मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और नई सनतों के क़याम की वजह से इंजीनियर्स की मांग बढ़ रही है। अगर आप खाना पकाने के फ़न में माहिर हैं और आपके पास किसी अच्छे रेस्टोरेंट में काम करने का तजर्बा है तो पुर्तगाल में आपके लिए शेफ़ कुक के तौर पर भी अच्छे मौक़े मौजूद हैं। पुर्तगाली खाना दुनिया भर में मशहूर है और अच्छे बावर्चियों की हमेशा कदर की जाती है। इसके अलावा दीगर हुनरमंद पेशों जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और मैकेनिक वगैरह की भी पुर्तगाल में मांग रहती है। अगर आप उनमें से किसी भी शोबे में तजर्बा रखते हैं तो आपको यहाँ काम मिलने के अच्छे इम्कानात हैं। अब बात करते हैं उन अहम बातों की जिनका आपको पुर्तगाल में नौकरी तलाश करते वक्त ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पुर्तगाल के वीज़ा और इमिग्रेशन कवानीन के बारे में मालूमात हासिल करनी होंगी। अगर आप यूरोपीय यूनियन से बाहर के शहरी हैं तो आपको काम करने के लिए वर्क परमिट की ज़रूरत होगी। दूसरा अहम नुक्ता ज़ुबान का है। अगरचे बहुत से पुर्तगाली अंग्रेज़ी समझते हैं, लेकिन रोज़मर्रा के कामों और बेहतर मौक़े के लिए पुर्तगाली ज़ुबान सीखना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। कुछ आजिर तो पुर्तगाली ज़ुबान जानने वालों को तरजीह भी देते हैं। तीसरा अहम नुक्ता यह है कि आप अपनी काबिलियत और तजर्बे के मुताबिक मुनासिब नौकरी की तलाश करें। आप मुख्तलिफ ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स, रिक्रूटमेंट एजेंसियों और अखबारात में नौकरियों के इश्तिहारात देख सकते हैं। अपना एक अच्छा सा रेज़्यूमे और कोर लीटर तैयार करें जो आपकी महारतों और तजर्बे को वाज़े तौर पर बयान करे। अगर आपको किसी भी मुल्क में नौकरी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल CV और कवर लेटर बनवाना है, जॉब्स के लिए अप्लाई करवाना है
تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ہم آپ کو مکمل گائیڈنس اور پروفیشنل خدمات فراہم کریں گے۔ آخر میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اگر آپ پرتگال میں نوکری تلاش کرنے میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو صبر اور استقامت سے کام لینا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو فوری طور پر اپنی پسند کی نوکری نہ ملے، لیکن کوشش جاری رکھنے سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو دوستو، یہ تھی پرتگال میں غیر ہنرمند اور ہنرمند افراد کے لیے نوکریوں کے مواقع کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور دلچسپ موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔